पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मजीद इजाफे को रोकने, आपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे पर तबादले ख्याल। मुज़ाकरात से तनाज़ात के हल पर गुफ्तगू। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर ने बयान में कहा, दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर बात हुई। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत ज़रूरी इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को केस की समाअत होगी। एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर की गई थी। रजिस्ट्रार ने मरकजी केस के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक फैसले पर अमल हुआ या नहीं, फैसला अदालत ही करेगी। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी सेहत तसल्ली बख्श करार दी, जिसके बाद बानी PTI को दोबारा जेल शिफ्ट किया गया। पैनल की सिफारिश पर बानी को अस्पताल दाखिल किया जा सकता था। हुकूमत ने अमनो अमान की सूरत हाल की बिना पर शिफा मुंतकली का फैसला तब्दील किया। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी को शिफा अस्पताल ले जाएं, तौहीनी अदालत की दरख्वास्त वापस ले लेंगे। नौरीन नियाज़ी की बानी PTI से मुलाकात खुशाइंद है। तौहीनी अदालत दरख्वास्त की वजह से मुलाकात की इजाज़त दी गई। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मोहसिन नकवी का नाम शामिल न करना वकला का फैसला है। देखिए, ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है, तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं, आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा। ये उनका हक है, तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा, अगर ओपोजिशन वज़ीर आज़म या मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो हम सहूलत देंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप नहीं ला सकते, ये उनका हक है। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गए, अब ओपोजिशन ने आना होगा तो आ जाएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स न रखने पर भी गुफ्तगू। नून लीग का कोरम पूरा करने में साथ न देने पर शिकवा। शहरी रहमान ने कहा, इत्तेहाद में है तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, चाहते हैं मसाइल हल हों। बानी PTI से बहन नौरीन नियाज़ी की मुलाकात। अडियाला जेल में मुलाकात 40 मिनट रही। नौरीन नियाज़ी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुई। तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। नून लीग के अहमद रजा कादरी ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त जीत ली। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 27 अगस्त को होगा। तारिक फारूक नए सदर के इंतखाब तक कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सऊदी सरमायाकारों का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने कहा, ताउन के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन वक्त है। सऊदी वफ्द निजी शोबे के स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करेगा। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करा रही है। सिंध में जजा सजा का तस्वुर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस की समाअत में सिंध पुलिस पर इजहार बरहमी। कत्ल के मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर IG सिंध तलब। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, बहुत से मुकदमात में तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने से कतराती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सखर और लाड़काना की सूरत हाल बहुत ही खराब है।
केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध DIG सखर भी तलब। गैरत के नाम पर कत्ल में राजीनामा नहीं हो सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा, गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले राजीनामा जुर्म है। मुल्की कानून और मजहब दोनों नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल की इजाजत नहीं देते। कत्ल केस में फरीकैन का समझौता भी मुल्जिमान को जमानत का हक नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लेस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। कैदी की वैन में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, जराइम की शरह ज्यादा होने पर मुतालिका DPO से बाज़पुर्स होगी। कराची के मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। तफ्तीशी टीम का क्राइम सीन का दौरा। ज़राए के मुताबिक टीम ने नर्सरी मुलाजिम का दोबारा बयान लिया। लाश मिलने के मकाम समेत मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क मुकीम 33 अफसरान को गैर मुल्की करेंसी में पेंशन मिलने का इंकशाफ। पेंशन अदायगी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। दस्तावेजात के मुताबिक 5 साल में मजमूई तौर पर 34 करोड़ 21 लाख रुपए अदायगी की गई। पेंशनर्स को डॉलर प्रोटेक्शन हासिल नहीं। PTA की मोबाइल फोन पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़। एलामिया में कहा, ड्यूटी और टैक्स लगाने का इख्तियार FBR के पास है। फोन्स की कीमतें कम करने के लिए टैक्सेस को माकूल बनाने की हिमायत की है। ATM से 1000 और 5000 के जाली नोट निकल रहे हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने सेनेट कायमा कमेटी में कहा, 1 साल पहले डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को 5000 के 3 नोट दिए थे। उनमें से एक नोट जाली था जो डिप्टी गवर्नर भी पहचान न सके। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, हुकूमती कमेटी ने नए नोट के डिजाइन की मंजूरी दे दी। नए नोटों पर काम शुरू कर दिया है। ड्यूटी पर न आने वाले सरकारी मुलाजमीन खबरदार। बलूचिस्तान महकमा सेहत की गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। 11,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों से 29 करोड़ रुपए से जायद की कटौती। 800 मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी। मुसलसल गैर हाजिरी और गफलत पर 100 से जायद मुलाजमीन बरतरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान नाकाम हो रहा है। ईरान के पास अपनी फौज को अदा करने के लिए रकम नहीं। आपने हुर्मुज से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी या तबाह कर दी। नई बारूदी सुरंगें बिछाने पर जहाज या कश्ती फौरी तबाह की जाएगी। बारूदी सुरंगें बिछाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ईरान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहदे का मुसव्वदा आखिरी मराहिल में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी और मुस्तकिल पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग ने दौरे को कशीदगी में कमी के लिए अहमियत का हामिल करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। अमन इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। नेटली बेकर ने अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी गफलत पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी बिल असेंबली में पेश। कैद की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक लाइसेंस के बगैर सेहत मरकज चलाने पर भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। सूबा सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी समेत मुख्तलिफ शोबों में शिराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, कॉरपोरेट फार्मिंग में तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहते हैं। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा को सर्कुलर रेलवे से मुंसलिक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वजारत रेलवे में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, लाखों मुसाफिरों को सस्ता और आरामदेह सफ़र मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रेलवे स्टेशन की बहाली पर 50 करोड़ रुपए लगाएगी।
पेट्रोल ₹2.40 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल ₹370.69 का हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹341.98 फी लीटर। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $92 की सतह पर। फी बैरल अमरीकी तेल की कीमत $85 से ज़ायद। अमाराती तेल फी बैरल $101 का हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत अपनी ढिठाई आजमाने हम खड़े हैं। एहतजाजी धरनों में आवाम की शिरकत मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर की फिजिबिलिटी के लिए अमरीकी फर्म ने टेंडर जीत लिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, शोबा तवानाई में इस्लाहात जारी हैं। स्टडी पेशरफ्त के जायजे के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी है। माजी के जुर्म की सजा नए कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर 9 लाख की रकम बटोरने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत ने कहा, मुलजिम को मजीद जेल में रखना ट्रायल से पहले सजा देने के मुतरादिफ होगा। 2025 की इमिग्रेशन तरमीम मुलजिम के खिलाफ लागू नहीं हो सकती। कराची की NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के शोबा फूड इंजीनियरिंग से 4 मशीनें गायब। फिजिकल वेरिफिकेशन में 5 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत की मशीनें मौजूद न होने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑडिट एतराज़ात के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कराई गई। 1 मशीन मुरम्मत के लिए गई है, दूसरी खरीदी ही नहीं गई, तीसरी मशीन वापस कर दी गई थी। नादरा ने पाक ID ऐप से सिम जारी करने से इनकार कर दिया। PTA के मुताबिक नादरा ने चेहरे की तस्दीक की सहूलत दस्तयाब होने से माजरत कर ली। मोबाइल कंपनियों को अपने निज़ाम में मखसूस हार्डवेयर नस्ब करने की तजवीज़। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 14 अक्टूबर को शाया होगी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 अगस्त को शाया होगी। अमरीकी सदर के हुक्म के बावजूद अमरीका की जनूबी कोरिया से फौजी मशकें ना रुक सकी। ट्रंप ने कहा, शिमाली कोरिया के सदर से अच्छे ताल्लुकात हैं। जनूबी कोरिया से अमरीका की मुश्तरका फौजी मशकों पर नाखुश था। वजीर दिफा को बड़ी हद तक मशकों में कमी करने का हुक्म दिया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 404 पॉइंट्स का इजाफा। 1,77,370 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 600 रुपये फी तोला सस्ता। कीमत 4,86,536 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,17,126 रुपये का हो गया। ईद मिलादुल नबी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कराची में मार्केट्स, बाजार, शाहराहें सब्ज व सफ़ेद रोशनियों से सज गईं। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों भी रोशनियों से नहा गईं। ठट्ठा में कश्तियों की रैली, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत।